नमस्कार श्रोता मित्रों, संत चरित्रावली के इस दिव्य और प्रेरणादायी श्रृंखला में आपका स्नेहपूर्वक स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे दक्षिण भारत की आध्यात्मिक महागाथा के उन पृष्ठों की ओर जहां एक 3 वर्ष का बालक अचानक ज्ञान का अमृत पाकर समस्त संसार को भक्ति की नई दिशा देता है। हाँ, आज का हमारा प्रसंग है शैव परंपरा के महान संत, तमिल भक्ति आंदोलन के आधार स्तंभ तिरुज्ञान संबंधर, जिन्हें लोग प्रेम से शैव भक्ति के बालसूर्य भी कहते हैं। यह वह कथा है जहां भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं एक बालक को अमृतपान कराते हैं, जहां थेवर्म के दिव्य स्तोत्र 3 वर्षीय बालक के कंठ से बिना किसी शिक्षा के फूट पड़ते हैं, जहां असंभव परिस्थितियां केवल एक शिवभक्त की प्रार्थना से संभव में बदल जाती हैं। आज हम सुनेंगे कैसे तिरुज्ञान संबंधर ने मृत यात्रियों को जीवन दिया, कैसे रोगियों को स्पर्शभर से ठीक किया, कैसे अकाल में भूखे लोगों के लिए स्वर्ण बरसाया और कैसे मदुरै की कठोर परीक्षाओं में जैन पंडितों पर विजय पाकर शैव धर्म की ध्वजा ऊंची की, और अंत में कैसे उन्होंने विवाह के अवसर पर पूरे जनसमूह के साथ भगवान शिव की ज्योति में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त किया। श्रोता मित्रों, यह केवल एक संत की कथा नहीं, यह भक्ति की वह परंपरा है जो विश्वास को शक्ति, शक्ति को अनुभूति और अनुभूति को मुक्ति में बदल देती है। तो आइए धीमे से अपनी आंखें बंद करें और प्रवेश करें उस दिव्य जगत में जहां तिरुज्ञान संबंधर आज भी अपने भजनों और चमत्कारों से भक्ति की लौ प्रज्वलित करते हैं। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व पर बात करने वाले हैं। तिरुज्ञान संबंधर के हमें जो स्रोत मिले हैं वो 7वीं सदी के इस बाल संत के जीवन का पूरा ब्यौरा देते हैं, और ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, ये चमत्कारों की एक पूरी श्रृंखला है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ इन चमत्कारों को गिनना नहीं है, बल्कि इन्हें समझने की कोशिश करना है। आखिर कैसे एक 3 साल का बच्चा दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का इतना बड़ा चेहरा बन गया। सही बात है। इन कहानियों में ऐसा क्या है जो आज भी सदियों बाद भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। संबंधर का जन्म हुआ था तंजावुर के पास सीरगाली नाम की एक जगह पर, एक ब्राह्मण परिवार में। हाँ, उनके पिता थे शिवपाद हृदयार और माँ थी भगवती। और कहानी का जो सबसे बड़ा मोड़ है वो तब आता है जब वो सिर्फ 3 साल के थे। हाँ, उनके माता पिता उन्हें मंदिर के सरोवर के किनारे छोड़कर खुद डुबकी लगाने चले गए। और यहीं से कहानी एक अलौकिक रूप ले लेती है। बिल्कुल। बच्चा अकेला था, माँ बाप नजर नहीं आए, तो जाहिर है जोर जोर से रोने लगा। स्रोत कहता है कि उसकी पुकार भगवान शिव और देवी पार्वती ने सुनी, जो आकाशमार्ग से जा रहे थे। हाँ, और वो नीचे उतरे। और कहते हैं कि देवी पार्वती ने उस रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उसे दूध पिलाया। लेकिन ये कोई मामूली दूध नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी में इसे शिव ज्ञानम कहा गया है, यानी दिव्य ज्ञान का दूध। अच्छा, ये एक प्रतीक है। इसका मतलब था कि उस एक पल में सांसारिक ज्ञान हासिल करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, पढ़ना लिखना सीखना, उसे एक तरह से बाईपास कर दिया गया। उसे सीधा स्रोत से, ईश्वर से ही ज्ञान मिल गया। हाँ, और इसका असर फौरन हुआ। वो 3 साल का बच्चा अचानक भगवान शिव की तारीफ में खूबसूरत कविताएं गाने लगा, जिन्हें थेवरम कहा गया। बिल्कुल। और इसी एक घटना ने उन्हें ज्ञान संबंधर बना दिया। वो जिसका रिश्ता सीधे ज्ञान से हो, ये तो कमाल है। 3 साल की उम्र में कविता, और वो भी इतनी गहरी। और इसके बाद तो चमत्कारों का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। हाँ, शुरुआती चमत्कार तो बहुत दिलचस्प हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे उनकी भक्ति को एक तरह से दैवीय स्वीकृति मिल रही थी। जैसे तिरुकोलक्का में
जब वो गा रहे थे तो ताली बजाने के लिए उनके हाथ बहुत नाजुक थे। छोटे थे। हाँ, तो कहते हैं कि भगवान शिव ने खुद उन्हें सोने का बना एक मंजीरा मतलब झांझ भेंट किया। और फिर उनकी यात्रा में एक संगीतकार भी जुड़ गए, तिरुनीलकंठ यल्पनार। हाँ, यल्पनार यल नाम का एक तार वाला वाद्य यंत्र बजाते थे। वो समंदर की कविता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कसम खाई कि वो अपनी पूरी जिंदगी इनके भजनों को संगीत देंगे। ये एक बहुत जरूरी मोड़ था। बहुत जरूरी। अब समंदर की भक्ति सिर्फ कविता नहीं रह गई थी, वो संगीत बन गई थी। और संगीत की पहुंच तो मतलब भाषा और ज्ञान की सीमाओं से कहीं आगे होती है। सही कहा। इसने भक्ति आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई होगी। हाँ, तो मतलब उनकी यात्रा शुरू हो चुकी थी, लेकिन एक 3-4 साल का बच्चा पैदल कितनी दूर तक चल सकता है? मुझे वो पालकी और छत्र वाली कहानी बहुत दिलचस्प लगती है। वो कहानी उनके और ईश्वर के बीच के सीधे रिश्ते को और मजबूत करती है। हाँ। जब वो अरातुरय जा रहे थे तो भगवान शिव ने मंदिर के पुजारियों को सपना दिया। सपना दिया? हाँ, कि मेरा भक्त थक गया है, उसके लिए मंदिर से एक मोतियों का छत्र और एक पालकी लेकर जाओ। कमाल की बात यह है कि जब पुजारी वो सब लेकर पहुंचे तो समंदर को कोई हैरानी नहीं हुई। क्यों? उन्हें पहले से पता था? हाँ, स्रोत के मुताबिक भगवान ने उन्हें भी सपने में बता दिया था कि तुम्हारे लिए ये सब आ रहा है। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये उस दौर की सामाजिक व्यवस्था को एक संदेश भी है। कैसा संदेश? कि एक बच्चा जिसे पारंपरिक ज्ञान हासिल करने का मौका भी नहीं मिला, वो सीधे ईश्वर से बात कर रहा है। उसे पुजारियों या किसी और बिचौलिए की जरूरत नहीं है। भक्ति का यही तो मूल सिद्धांत था। बिल्कुल। और इसी दौर में उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ, जहां उन्होंने वेदों पर ऐसी बातें कहीं जो बड़े बड़े पंडित भी नहीं जानते थे। उनकी शोहरत तो बहुत तेजी से फैली होगी फिर। इतनी तेजी से कि उस समय के एक और बहुत बड़े संत अप्पर, जो उम्र में उनसे काफी बड़े थे, वो खुद उनसे मिलने सिरगली आए। 2 महान संतों का मिलना, ये उस आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी घटना रही होगी। बिल्कुल। अब तक हमने उनके व्यक्तिगत चमत्कारों की बात की, लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उनकी शक्तियां दूसरों के काम आने लगती हैं। आप उस राजकुमारी की बात कर रही हैं जिसे कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। हाँ, मालव देश के राजा की बेटी एक अजीब बीमारी से जूझ रही थी। जब सारे उपाय फेल हो गए तो राजा उसे तिरुपच्चिलच्छीरामम मंदिर में छोड़ आया। और जब समंदर वहां पहुंचे और उस लड़की को बेहोश देखा तो उन्होंने एक पदिगम गाया। पदिगम मतलब 10 छंदों वाली एक खास कविता। और उस पदिगम में ऐसा क्या था? उसकी हर लाइन के आखिर में एक सवाल था जो सीधे भगवान शिव से पूछा गया था। क्या इस मासूम को यूं तड़पता हुआ देखना आपके लिए सही है? ये कोई प्रार्थना नहीं थी, ये तो एक तरह का दावा था। हाँ, एक अधिकार के साथ पूछा गया सवाल था। और कहते हैं कि भजन खत्म होते ही राजकुमारी उठकर बैठ गई। वाह। इसी तरह उन्होंने तिरुमुरुगल में सांप के जहर से मरे एक व्यापारी को भी जिंदा कर दिया था। ये कहानियां उन्हें एक रक्षक के तौर पर स्थापित करती हैं। तो एक तरफ वो लोगों को ठीक कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन उनकी ये बढ़ती हुई प्रसिद्धि उन्हें दूसरे धार्मिक समूहों के साथ सीधे टकराव में भी ले आई होगी। बिल्कुल। मदुरई की घटना इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, वो उस दौर का एक बहुत बड़ा धार्मिक और राजनैतिक केंद्र था। पांडे राजा, जो उस समय जैन धर्म को मानते थे, वहीं रहते थे। लेकिन उनकी रानी और मंत्री शिव भक्त थे। सही कहा। उन्होंने ही समंदर को मदुरई बुलाया ताकि राजा को वापस शैव धर्म में लाया जा सके। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, ये एक तरह से सत्ता का संघर्ष था। और वहां पहुंचते ही उनके विरोधियों ने यानी जैन मुनियों ने उनके रहने की जगह पर आग लगा दी। हाँ, स्रोत में ऐसा ही लिखा है। समंदर ने भजन गाकर आग को तो काबू कर लिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस आग की गर्मी उस राजा तक पहुंचनी चाहिए जिसके राज में संतों के साथ ऐसा हो रहा है। और इसके बाद राजा को तेज बुखार हो गया, जिसे कोई ठीक नहीं कर पाया। और फिर समंदर को बुलाया गया। उन्होंने पवित्र भस्म यानी विभूति पर एक पदिगम पढ़ा और राजा के शरीर पर लगा दिया और राजा ठीक हो गए। और यहाँ से असली मुकाबला शुरू हुआ, ये साबित करने का कि कौन सा रास्ता सही है। हाँ, और इसके लिए 2 सार्वजनिक परीक्षण रखे गए। पहला था अग्नि परीक्षा। दोनों पक्षों को अपनी अपनी शिक्षाओं को ताड़पत्रों पर लिखकर आग में डालना था। जिसका लिखा हुआ नहीं जलेगा वो सच्चा माना जाएगा। और जैनियों के ताड़पत्र जल गए। ताड़पत्र सुरक्षित रहा। एक मिनट, आग में ताड़पत्र का न जलना, ये तो मतलब विज्ञान के हिसाब से मुमकिन नहीं है। उस समय के लोग इन घटनाओं को कैसे देखते होंगे? क्या ये सिर्फ आस्था की बात थी या इसका कोई और मतलब भी था? बहुत अच्छा सवाल है। हमें ये समझना होगा कि उस दौर में ऐसी कहानियां शाब्दिक सच से ज्यादा प्रतीकात्मक सच होती थी। आग परीक्षा का प्रतीक है, शुद्धि का प्रतीक है।
आग में न जलने का मतलब था कि उनका ज्ञान और उनकी भक्ति हर परीक्षा में खरी उतर सकती है, वो शाश्वत है। ये आम लोगों के लिए एक बहुत शक्तिशाली संदेश था। अच्छा, और दूसरी परीक्षा तो और भी नाटकीय थी। वैगई नदी में ताड़पत्र बहाने थे। हाँ, और शर्त ये थी कि जिसका पत्र धारा के साथ बह गया वो हारा और जिसका धारा के खिलाफ बह गया वो जीता। और जैनियों का पत्र बह गया। हाँ, लेकिन संबंधर का ताड़पत्र जिस पर उनका एक भजन लिखा था वो नदी की धारा की उल्टी दिशा में बहने लगा और कुछ दूर जाकर तिरुवेदगम नाम की जगह पर किनारे लग गया। नदी की धारा के खिलाफ। ये तो भौतिकी के नियमों को ही चुनौती देना हुआ। इस घटना का जिक्र बहुत मतलब इम्पैक्टफुल रहा होगा। यकीनन, ये प्रकृति के नियमों पर भी विजय पाने जैसा था। ये ऐलान था कि उनकी भक्ति दुनिया के सामान्य नियमों से ऊपर है। अब स्रोत में इस घटना के अंत का जिक्र काफी कठोर है। उसमें कहा गया है कि शर्त के मुताबिक हारने वाले कई जैन मुनियों को सूली पर चढ़ा गया और बाकियों ने शैव धर्म अपना लिया। ये सुनने में बहुत हिंसक लगता है। क्या हमें इसे सच मानना चाहिए? देखिए, हमारा काम स्रोत में जो लिखा है उसे समझना है। इस तरह के वृत्तांत, चाहे वो शाब्दिक रूप से सच हों या बढ़ा चढ़ाकर लिखे गए हों, हमें उस दौर के धार्मिक संघर्षों की क्रूरता के बारे में बताते हैं। मतलब जब धर्म और राजनीति एक हो जाते हैं तो हार जीत का फैसला अक्सर बहुत बेरहमी से होता था। ये कहानियां अपने अनुयायियों का मनोबल बढ़ाने और विरोधियों को डराने के लिए भी इस्तेमाल होती थीं। ऐसा ही एक टकराव उनका बौद्धों से भी हुआ था, है ना? हाँ, जब संबंधर के शिष्य खुशी में नगाड़े बजा रहे थे तो बुधनंदी नाम के एक बौद्ध आचार्य ने इसे अपनी साधना में बाधा बताया और शास्त्रार्थ की चुनौती दी। और दिलचस्प बात यह है कि संबंधर ने खुद जवाब नहीं दिया। नहीं, उनके एक शिष्य ने एक पदिगम गाया और कहा, इसकी क्या मजाल जो हमारे गुरु को चुनौती दे, इसके सिर पर अभी बिजली गिरेगी। और कहानी के मुताबिक ठीक वैसा ही हुआ। बिल्कुल। मतलब उनकी शक्ति अब उनके शिष्यों के माध्यम से भी काम कर रही थी। ये तो उनके प्रभाव को और भी बड़ा बना देता है। सही बात है। लेकिन इन सब में जो सबसे हैरान करने वाली कहानी है वो मेलापुर की है, पुम्पा वे को फिर से जीवित करने की। वो कहानी उनकी शक्ति का मतलब शिखर मानी जाती है। मेलापुर में शिवनेश चिट्टियार नाम के एक अमीर व्यापारी रहते थे। वो समंदर के बहुत बड़े भक्त थे। इतने बड़े कि उन्होंने मन ही मन अपनी बेटी पुम्पा वे का विवाह समंदर से तय कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो मिल पाते, एक दिन सांप के काटने से पुम्पा वे की मौत हो गई। ये तो बहुत दुखद था। बिल्कुल। लेकिन पिता की आस्था देखिए। उन्होंने बेटी का अंतिम संस्कार तो किया, लेकिन उसकी हड्डियों और राख को एक मटके में सहेज कर रख लिया। उन्हें विश्वास था कि जब समुद्र आएंगे तो कोई चमत्कार होगा। हाँ, और कई साल बाद जब समुद्र मैलापुल पहुंचे तो शिवनेश ने वो मटका उनके सामने रख दिया। और समुद्र ने उस मटके के सामने भजन गाया। हाँ, उन्होंने एक पदिगम गाया जिसमें उन्होंने पुम्पा वाई को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या तुम बिना त्योहारों को देखे ही चली जाओगी? और जैसे ही भजन खत्म हुआ वो मटका टूट गया और उसमें से पुम्पा वाई जीवित बाहर आ गईं। ये कहानी जीवन और मृत्यु पर उनकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण थी। ये सिर्फ किसी को ठीक करना नहीं था, ये प्रकृति के सबसे बड़े नियम को पलटने जैसा था। और जब शिवनेश ने अपनी बेटी का हाथ उन्हें सौंपना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने उसे एक पिता की तरह जीवन दान दिया है, इसलिए अब वो मेरी बेटी समान है। ये उनके चरित्र की पवित्रता को भी दिखाता है। यहाँ से हम उनके जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। वो सिर्फ 16 साल के थे। इतनी कम उम्र में इतना कुछ, और अंत भी उतना ही अलौकिक था। हाँ, उनके पिता ने जोर दिया कि उन्हें वेदों के अनुसार गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए शादी करनी चाहिए। और बहुत आग्रह के बाद वो मान गए। हाँ, नल्लूर पेरुमनम नाम की जगह पर शादी का आयोजन हुआ। जब वो अपनी दुल्हन के साथ फेरे लेने के बाद मंदिर में दर्शन के लिए गए तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि अब मेरे सारे सांसारिक कर्तव्यों पूरे हो गए हैं, मुझे मोक्ष प्रदान करें। और फिर वो हुआ जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। क्या हुआ? मंदिर के गर्भगृह में एक बहुत तेज रोशनी, एक ज्योति प्रकट हुई और भगवान शिव की आवाज आई जिसने संबंधर, उनकी दुल्हन और वहां मौजूद सभी बारातियों को उस ज्योति में प्रवेश करने को कहा। सभी को। और एक एक करके वो सब उस दिव्य प्रकाश में समा गए। ये उनकी 16 साल की जिंदगी का वो अंत था जो उनके जन्म की तरह ही अलौकिक था। तो 3 साल की उम्र में दिव्य ज्ञान मिलना और 16 साल की उम्र में परम ज्योति में विलीन हो जाना। तिरुज्ञान संबंधर की कहानी भक्ति, कविता और चमत्कारों का एक ऐसा संगम है जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उसे नजरअंदाज करना भी नामुमकिन है। सही कहा।
उनकी विरासत आज भी उनके लिखे हजारों थेवरम भजनों में जिंदा है। दक्षिण भारत के शिव मंदिरों में वो आज भी गाए जाते हैं। हाँ। उनकी कहानी का सबसे बड़ा सार शायद यही है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए उम्र, ज्ञान या अनुभव की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस सच्ची निश्चल भक्ति की। ये एक ऐसा रास्ता है जो किसी के लिए भी कभी भी खुल सकता है। बिल्कुल। उन्होंने अपने एक भजन में एक बहुत सीधी सी बात कही थी, जो शायद इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। हे मूर्ख मन, समय बर्बाद मत कर, उस शिव की सेवा कर जिसके कंठ में विष है। उनकी कथा सुन, उनका ध्यान कर और हमेशा उनके पंचाक्षर मंत्र का जाप कर। ये एक दिलचस्प विचार छोड़ जाता है। उनके हिसाब से भक्ति ही अमरता और असली खुशी का रास्ता है। ये सोचने वाली बात है कि कहीं हम समय के असली उपयोग की परिभाषा ही तो नहीं भूल गए हैं। प्रिय श्रोतागण, आपने अभी अभी सुनी तिरुज्ञान संबंधर के अलौकिक जीवन की अमर कथा। एक 3 वर्षीय बालक जिसे शिव पार्वती ने स्वयं ज्ञान का दुग्ध पिलाया, जिसकी वाणी में ईश्वरीय संगीत बहता था, जिसकी करुणा से मृत लौट आए, रोगी स्वस्थ हुए और भूखे लोगों को अन्नधन मिला, और जिसने अपनी तेजस्वी भक्ति से मदुरै की अग्नि जल परीक्षा में धर्म की प्रतिष्ठा की। अंततः जब संसार ने सोचा कि जीवन अब उत्सव में बदल गया है, विवाह के अवसर पर उन्होंने अपनी वधू और समस्त भक्तों के साथ शिव की परम ज्योति में प्रवेश कर मोक्ष प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, एक अनुभूति है, एक शक्ति है, एक प्रकाश है, जो साधक को स्वयं ईश्वर तक ले जाता है। यदि आपको यह प्रसंग प्रेरक, ज्ञानवर्धक और हृदयस्पर्शी लगा हो, तो हमारे पॉडकास्ट संत चरित्रावली को अवश्य फॉलो करें, ताकि अगली दिव्य कथा भी आप तक सबसे पहले पहुंचे। शिव आपको सदैव भक्ति, ज्ञान और शांति का आशीर्वाद दें। हर हर महादेव। शिवमस्तु।